Respected ladies and gentlemen, we are about to witness a performance that beautifully captures the essence of gratitude and hope. The Nazm-e-Subh Bada Min celebrates the arrival of dawn, reminding us of the blessing of a new day and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Please welcome Maryam Asghar Ali on the stage. Please welcome Maryam. आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सुब्हु बदा मिन तालिअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही है नूरे सर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह कंजुल करामी मौलन नियामी हादिल उमामी लिशरीअतिही नेमत का खजीना है मौला गंजीना रहमत है आका हादी है तमाम उम्मत के और राहनुमा है शरीअत के अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह साती शजरूना तक़ल हजरू शक़ल क़मरू बिइशारतिही है नूरे सर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह जिब्रीलु अता लैलतिल अस्रा हुआ रब्बु दुआ फी हज़रतिही अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया कुर्बत का शर्फ उनको बख्शा अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subhanallah, what a beautiful and heartwarming performance. Jazakallahu khair, Maryam. Now it's time for something really special. Our talented little performers are going to present a beautiful piece called वो सजदों के शौकीन। सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो कि सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी हो। सजदों के शौकीन, प्लीज वेलकम सजदों के शौकीन।
Parents, please maintain silence. Parents भी खामोशी बरकरार रखें और बच्चे भी. पेरेंट्स, आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा खामोशी बरकरार रखें. वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल में हरासत में सजदे, लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे, वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो रातों को खलवत से मामूर सजदे, वो लंबी रकातों से मसहूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है. जज़ाकल्लाहु खैर. Now we have a very special performance. For you all, our talented girls are going to present Stars of Deen. Stars of Deen. ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील. हर जानदार को होना है एक दिन कुव्वते मौत, कि हर जानदार को होना है एक दिन कुव्वते मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. बहुत खूब, बहुत खूब. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज इस खास महफिल में मैं आप सभी का तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ. आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है. जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज हमारा मुआशरा यानी हम मुसलमान इन सब चीज़ों से दो चार है, राइट. बड़े तो बड़े और बच्चे भी अब इनसे दूर नहीं रह गए, और ये दूरी कुरान और हदीस से दूरी बना लेने की वजह से है. सिर्फ इसी चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए आज हमारे स्कूल के ये बच्चे कुरान और हदीस की रोशनी में एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं. आप लोगों से गुजारिश है कि बागौर समात फरमाएं और इनकी हौसला अफजाई करें. जज़ाकल्लाहु खैर. वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Oof, how can I wear it?
मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हटो सब मेरे आगे से। पता नहीं क्या मैं आ रही हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। आई एम यूनिक। या अल्लाह, इतनी साजिश है, इतनी चालबाजियां, हम कमजोर तरीन बंदे इन सब का सामना कैसे करेंगे? इन सब के
Let us welcome Musarrat to the stage with a warm round of applause as they share their valuable insight on Palestine. सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर मसरूफ हो गई है ये दुनिया अपनी, कि किस कदर मसरूफ हो गई है ये दुनिया अपनी। एक दिन ठहरा तुम मेहमान बुरा लगता है, उनकी खिदमत तो दूर की बात है यहाँ, उनकी खिदमत तो दूर की बात है यहाँ, बूढ़े वालिदैन का तो फरमान बुरा लगता है। ऐ अल्लाह मेरी कौम को जिल्लत से निकाल, इतनी जिल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन, मुअज़्ज़ज़ सामियात और मेरे प्यारे दोस्तों, ये खामोशी है तेरी आरज़ी तस्कीन के लिए, ये खामोशी है तेरी आरज़ी तस्कीन के लिए, दिल अगर है तो धड़कता है फलस्तीन के लिए। सामाईन इकराम, फलस्तीन का लफ्ज जब समतों से टकराता है तो पड़ता है जहन में आग व खून के कर्बनाक मनाजर उभरने लगते हैं। हिजान अंगेज चीख व पुकार से एहसास लरज़ उठते हैं, जिगरे खराश आहो कराहो का एक खून आशाम सिलसिला ताहिद नजर फैल जाता है। इधर मिसाइल गिरता और फिजा में मासूमों के चिथड़े बिखर जाते हैं। कितनी फलक पोसे इमारतें इंसानी कब्रों में तब्दील हो गई, कितने खानदान अपनों को रोता बिलखता छोड़ गए, कितने माओ की गोद सोनी हो गई, कितने नौनहाल फूलों की तरफ मसल दिए गए। अलगज फलस्तीन का जिस्म जख्मों खराशों आंसू और इबरत अंगेज निशान बन गया है। ये एक मुसीबत की सियाह रात है जो हर गुजरते दिन रात के साथ तावील हो रही है। शायर को कहना पड़ रहा है, तावील कर वो मसाइब का बाब कितना है, तावील कर वो मसाइब का बाब कितना है, बता नसीब में मेरे आजाब कितना है। अंधेरी रात में निकल कर देख कभी, अंधेरी रात में निकल कर देख कभी, पता चलेगा जमाना खराब कितना है। मोहतरम सामाईन, 70 सालों से संकरी वाली सरजमीन इंसानी खून से लालाजार हो रही है। 70 सालों से जीतों वाली सरसब्ज़ दरख्त नजर आतिश किए जा रहे हैं। दुनिया पर सिकता तारी है, इंसानी शक्ल में दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं। ये कैसी दोहराई सजा है, जिनकी जमीनें छीनी गई उन्हीं की जिंदगियां झरन बना दी गई, जिन पर तबाही मुसल्लत की गई उन्हीं को नब्ज़े अमन का कसूरवार करार दिया गया है। क्या फलस्तीन के बच्चे बचपन में ही मरने के लिए पैदा होते हैं? क्या फलस्तीन का नौजवान शहीद होने के लिए जिंदा रहता है? क्या फलस्तीन की बहनें बेवा होने के लिए शादियां करती हैं? क्या फलस्तीन का जिंदगी बारूद में तबाह होने के लिए वजूद में आई है? हजारों सवालात है जो जहन में कलबला रहे हैं, मगर इसका जवाब कौन देगा? हिटलर की सताई हुई कौम, कहीं हिटलर का गुस्सा उम्मत मुसलमान पर तो नहीं निकाला जा रहा है? कहीं यहूदी होलोकॉस्ट का बदला मुस्लिम होलोकॉस्ट से तो नहीं लिया जा रहा है? मासी के कातिल आज मुहाफिज बने हुए हैं, बकरियों की निगरानी भेड़ियों के हिस्से में आ गई है। शायर कहता है, सूरज के खुदाओं की एक कोट निगाही है, सूरज के खुदाओं की एक कोट निगाही है, महलों में उजाला कोटियों में सियाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत पत्थर की गवाही है। सामाईन इकराम, मेरा मासूम ज़मीर आपसे पूछता है, क्या कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो जालिमों के हाथ पकड़ सके? क्या आलमी ताकतों का ज़मीर मर चुका है? क्या छोटे छोटे बच्चों के खून में लथपथ लाशें खामोशी सतह पर तूफान उठाने के लिए काफी नहीं है? दुनिया जिस कदर तरक्की की तरफ बढ़ रही है उस कदर इंसानी अमन व इंसाफ और खत्म होता जा रहा है। ये शहर तुझे मुबारक जो है जुल्मतों की मारी, कि ये शहर तुझे मुबारक जो है जुल्मतों की मारी, अभी सिर्फ ये हुआ कि बदल गए शिकारी। सामाईन इकराम, अगर कोई कौम जो अपने हक, अगर कोई कौम जो ताकतवरों के आंख में आग डालकर खड़ी है तो वो खुद फलस्तीनी कौम है, जो अपने हक के लिए 70 सालों से लड़ रही है, अपने हक के लिए 70 सालों से लड़ रही है। इस आग व खून के सैलाब में उनका सब कुछ बह चुका है, मगर अक्सा की अजमत के लिए वो आज भी मैदान में डटे हुए हैं। जी हाँ, वो अक्सा जिसका नाम सुनते ही हमारे भी दिल की तारों को छेड़ देता है। वो रोज मर रहे हैं लेकिन गासिब के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके हौसले पस्त हो गए, बल्कि उनकी सरफरोशी जुबान हाल से कह रही है, सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहाँ तक ये सितम की सियाह रात चले। सामाईन इकराम, फलस्तीन का नासूर पूरी उम्मत को तड़पा रहा है। एक एक कतरा खून का हिसाब होगा। फिरौन, नमरूद और हिटलर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाला खुदा देख रहा है।
उसकी अदालत में इंसाफ होता है। बहुत जल्द दुनिया कुदरत का बेलाग इंसाफ देखेगी। अब मैं इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगी। करीब है रोज़े महशर छुपेगा कश्तों का कत्ल क्यों कर, करीब है रोज़े महशर छुपेगा कश्तों का कत्ल क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्था के। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को फलस्तीनी कौम के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। जो पेरेंट्स बाहर खड़े हैं, लेडीज पेरेंट्स खड़े हैं, वो स्टेज के पीछे चले जाएं, वहां पर स्क्रीन लगी हुई। पेरेंट्स से गुजारिश है जो खड़े हैं पीछे जाके बैठ सकते हैं, वहां पे स्क्रीन और कुर्सी का इंतजाम है। वहां पर भी ठंडा मौसम है तो आप पीछे जा सकते हैं। पेरेंट्स प्लीज आप पीछे जा सकते हैं, पीछे भी इंतजाम है बैठने का और स्क्रीन भी है। रुक जाओ। इन सब चीजों से दो चार हैं, राइट। बड़े तो बड़े, बच्चे भी अब इनसे दूर नहीं रह गए और ये दूरी कुरान और हदीस से दूरी बना लेने की वजह से है। सिर्फ इसी चीज को रिमाइंड कराने के लिए आज हमारे स्कूल के ये बच्चे कुरान और हदीस की रोशनी में एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि बागौर समात फरमाएं और इनकी हौसला अफजाई करें। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उफ, हाउ कैन आई वेयर इट। मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हटो सब मेरे आगे से। पता नहीं है क्या मैं आ रही हूँ? मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। आई एम यूनिक। या अल्लाह, इतनी साजिशें, इतनी चालबाजियां, हम कमजोर तरीन बंदे इन सब का सामना कैसे करेंगे? इन सब के जरिए हमारे दुश्मन हम पर हावी होते जा रहे हैं। अब हम क्या करें? मेरे पास जो सब तो बहुत कम है, इतने से मेरा क्या होगा? पैसा, कार, बंगला, ये सब कुछ मुझे चाहिए और ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। हद है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, हर वक्त मांगते रहते हैं और कोई काम धंधा तो है ही नहीं इनके लिए। गरीब भिखारी लोग। आई हेट पुअर। अपने फायदे के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सब कुछ तो मेरा ही है। ज्यादातर लोग तो झूठ बोलते हैं, झूठ के बिना तो काम ही नहीं चलता। स्ट्रेस, एरोगेंस, फियर, ग्रीड, हेट, लाई। अल्लाह ने हमें ऐसे करने को तो नहीं कहा। ये सब कुरान पर अमल ना करने का नतीजा है। स्ट्रेस, सूरह ज़ुहा आयत नंबर 5, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, एंड योर लॉर्ड इज गोइंग टू गिव यू एंड यू विल बी सैटिस्फाइड। और अनकरीब तुम्हारा अल्लाह तुमको इतना देगा कि तुम खुश रहोगे। एरोगेंस, सूरह लुक़मान आयत नंबर 18, वला तुसैर खद्दका लिन्नास वला तुमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। Do not turn your face away of people, not it hurtly upon Allah, does not love the arrogance। और लोगों से बात करते हो तो अपना नुकसान ना दिया करो और लोगों से जमीन पर रगड़ते हुए ना चला करो। बेशक अल्लाह को अकड़ने वाला और तकब्बुर करने वाला ना पसंद है। फियर, सूरह अल-फाल आयत नंबर 30, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दे प्लान एंड लव लाइज and analyze a best planner। और वो अपनी चालें चलते थे और अल्लाह अपनी खुफिया तकबीरें बयान फरमाता था। अल्लाह की खुफिया तकबीर सबसे बेहतर है। ग्रीड, सूरह तकासुर आयत नंबर 1 और 2, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें कसरत माल की हवस और फिक्र आखिरत से गाफिल कर दिया गया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। हेट, सूरह ज़ुहा आयत नंबर 10, वअम्मा साइला फला तनहर, एंड हैज फॉर द ट्रेडिशन डू नॉट डिपेंड हिम, साहिल को ना झड़को। लाई, सूरह मुल्क एंड आयत नंबर 13, इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। बेशक वो जानने वाला है सीनों में छुपे भेद को। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा है। यही हमें राह रास्त पर लाने का वाहिद जरिया है और यही हमें निजात दिलाने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बाप का हिदायत पर है। नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में खुशखबरी दी है, वो मैं आपको बताती हूँ।
सूरह लुकमान आयत नंबर 8। इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन नईम। बेशक जिन्होंने ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किया उनके लिए नेमत के बागात हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। Jazakallahu khair to our amazing girls for such an inspiring performance. Now we are going to enjoy a beautiful Marathi poem titled Maza Haat. Let's welcome our talented performers to the stage with a warm round of applause. प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। नववा माझा हात. गाणं ऐका, म्हणा. माझा हात दात घसायला माझा हात. माझा हात दात घसायला माझा हात. माझा हात खाऊ खायला माझा हात. माझा हात खाऊ खायला माझा हात. माझा हात दारू घडायला माझा हात. माझा हात दारू घडायला माझा हात. माझा हात कचरा काढायला माझा हात. माझा हात कचरा काढायला माझा हात. माझा हात काम करायला माझा हात. माझा हात काम करायला माझा हात. माझा हात मदत करायला माझा हात. माझा हात मदत करायला माझा हात. मदत करायला माझा हात. मदत करायला माझा हात. Please welcome them with a warm round of applause. Jazakallah khair for such a beautiful and meaningful performance. Now let's enjoy a beautiful performance by our little ones, Nanne Hatho. They will show us the power and innocence of young hands. Please welcome them with a warm round of applause. पेरेंट्स, तालियों की कमी महसूस हो रही है।
कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे, रोशनाई में डुबो कर इसे बाइल्म करे, इल्म हो रम्ल के माबैन जुदाई न रहे। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने ये गवाही न रहे। मेरे देखे हुए ख्वाबों को मिलेंगी आंखें, अपनी ताबीर को देखे निखरेंगी आंखें। सब्र को पास रखो, सब्र बड़े काम का है, जब्र से दूर रहो, जब्र तो बदनाम का है। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने ये गवाही न रहे। दिल इंसान हो तो इंसान का भी दिल होता है, वरना होने को तो है वहाँ का भी दिल होता है। डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सब है मुमकिन तो कहो सारे मुश्किल तो नहीं। डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सब है मुमकिन तो कहो सारे मुश्किल तो नहीं। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने ये गवाही न रहे। चांद पे जाके पढ़ूंगा कि ज़मीं कैसी है, जिंदगी के लिए इसमें भी नमी कैसी है। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, इल्म की बात बता देने से अच्छा होगा। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, इल्म की बात बता देने से अच्छा होगा। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, तुम देखा हो किसी ने ये गवाही न रहे। रोशनाई में डुबो कर इसे बाइल्म करे, इल्म वो रम्ल के माबैन जुदाई न रहे। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने ये गवाही न रहे। Put your hands together. Now we have an exciting skit that will entertain as while also giving us something to think about. The skit is about the uses of mobile phones.
and how it affects our lives in many ways. Let's welcome our talented performers to the stage with a big round of applause. Please, Tali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone, here is a family where the father and son are living. The son is totally addicted to mobile. He spends most of the time is playing video. So now I am taking you the house of that son. You might have seen mobile phone. See here, mobile sir. See this, how many wires. Seeing this, my stomach get fire. How long I am talking here, he is not even listening at all. Hurry up. Hey, who's that man? This is your daddy, son. Don't come in front of me. Call me on WhatsApp. To ask you what you want for breakfast, I should come in WhatsApp. Yeah, you tell me the menu. I reply, you supply. Hi, Freddy. Hey, who is that in phone? Looks like foreigner. Yes, he is Freddy, Dad. Hey, I am your daddy. Have you ever asked me if I had my food? When I talk with you, you should look at my face, not Facebook. No problem. Give me a request at Facebook. I will accept it as my friend. And we will chat for long, hard, dude. What? Request? I don't know what to do with you. Will you never change? I am worried if your life become dark. See, you talked about darkness, the power went off. Hey, without taking candle, what are you doing? Candle? I am playing Candy Crush. To have you as my son, I can go and die. Dad, now what's the problem? Power will come now. No, power will come after 2 days because the major work is going around our area. How you will know that all if you are busy in this phone? Are you serious, Dad? Yes, I am very serious. Power will come after 2 days. Oh my God, I need to charge my phone. What will I do now? Power bank also has less charge. Why can't you tell this earlier? Oh God, what could I do now? I want 5G, Pa. No power, Pa. Oh God, see my son, what will I do now? Hi, thank God you came in time. My son is abnormal. After the power cut and knowing his mobile battery is low. Please help, I am worried. Oh, is it? There is a re-off test center for mobile user. Let's take him there. Fine, let's go immediately. Come, Pa, let's go out and come. We will take the charger. Yes, there it will be. Come. I want 5G, Pa.
No power, pa. Is there any new case for the center today? Yes, doctor. One man came with his son. Call him inside. Hi doctor, how are you? Hello, I am doing great. Yes, come. Who are they? He is my friend and his son. Hello, doctor. This is my son. He is addicted to his phone. When he heard that power cut for 2 days, he is behaving weirdly. Oh, is it? I will check before all of that. All of you go. Keep your phone switched off and keep it in that bin. You mean dustbin? Why, doctor? If you want your son all right, just keep it there. Go. Keep your mobile in that bin. Me? No way. Come, let's go. Go. Keep it there and come here. If I keep there, will you give me a charger? Okay, I will give you. Go, keep and come. Did you keep it there? Yes, doctor. I kept. No lie. What is this? This is for watching movie. I can't sleep without watching movie every night. Now I will show you a very interesting movie. Now go, keep it there and come back. You may leave now. Come back after 1 hour. So, will you call us or WhatsApp, doctor? Why can't you come personally? I told so many times, don't depend on phone. And you still expect for call or message? It's your son, right? First you stop depending on phone. First your son, then phone. Okay doctor, we will leave now. We will meet you later. Okay, fine. Go and bring those patients here. All together or one by one, doctor? No, we need everyone together. This fellow is completely damaged. We need to check it. Doctor, who are they? They are your friends. Hello, how are you? I was thinking of meeting you. Doctor, I thought he was talking to me. No, he's a Bluetooth addict. In a day 20 hours he was talking on Bluetooth. Now he imagines someone talking to him and now he's talking to himself non-stop. Oh, doctor, I like this guy. He is very smarty. Shall we take selfie? Come, turn this side. Turn that side. Oh, okay, stars are falling down. Let's take a selfie. Oh, doctor, please save me. Come. Don't worry, he's a selfie addict. His face is normal only. By taking selfie, his face has become like a joker. Oh no. Doctor, why is he standing with his hand like that? First, tell him you liked his profile picture on Facebook. Hi buddy, I liked your profile picture on Facebook. Oh, is it? Thank you, buddy. Thank you so much. He is a college guy. His main job is to update profile picture and request for likes. And by requesting so much, he becomes like this. If no one likes his picture, he becomes more angry and start crying. So sad. Oh doctor, I think he has some nervous disorders. See how his fingers are trembling, especially the thumb. How did you type on the phone? Like this, doctor. He is addicted to that. He forgot talking to people and he chats. Try talking to him. Hi bro, how are you? MFINEBRO. What's that bro? What's that English? He is telling that he is fine and how are you bro? With only SMS language in his brain and he is unable to talk properly. Oh my god, I chat with my friends a lot. Definitely you will become that. BRB. Be right back. OMG. Oh my god. LOL. Laugh out loud. HAND. Have a nice day. Oh no. What happened to him, doctor? He is a video game addict. He spends most of the time in playing video game. So he become like that. He imagining that he is playing and screams out of the game. Yes. Do you play games? Yes, doctor. I have timetable at home to play which game at what time. Very soon you will also be like that. Really, doctor? Definitely you will be. Why, doctor? He is so much tense. Whenever his phone loses his battery, he does like that. Sir, do you have charger? Sir, tell me, what's your Wi-Fi password?
My battery is low. What's your Wi-Fi password? Do you have charger? Doctor, What happened? my condition is also same. I need 5G, pa. No power, pa. So, after seeing all this, what is running in your mind? I understood how much I have addicted to the phone. Now I want to come out of that addiction. So please help me, doctor. Oh, thank God he realized. We also knowingly unknowingly addicted to it. We should overcome it. We will not use cell phone uses. We will not the uses of cell phone. We will not make mobile phone control our cell phones. Thank you. Good, mashallah, mashallah. Give a big round of applause. पेरेंट्स अभी भी तालियों की कमी लग रही है मुझे तालियों से जोरदार बच्चों का इस्तेमाल कीजिए Let's give them a big round of applause for their effort and creativity. Let's welcome Shumaila to the stage to share their insight on the topic with us. Please give them a warm round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, esteemed facility staff and fellow students. Today I want to address the pressing concern that has become deeply ingrained in our daily. The excessive use of mobile phone, which can have detrimental impacts on our well-being, productivity and overall quality of life. The convinced step, mobile phones have undoubtedly revolutionized communication, providing instant access to information and connecting us globally. However, this very can lead to overreliance, turning our phone into constant distraction. Negative impacts health concern. Prolonged screen time can strain our eye, disrupt sleep pattern due to blue light exposure and contribute to poor posture leading to physical discomfort. Attention deficit. Constant notification and the urge to check our phone can fragment our ability to concentrate on important tasks, studies or conversation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair to Shumaila for such an insightful and thought-provoking speech. Now, we have a very special speech in Marathi that will remind us of the great importance of education. Education is the key to success, growth and understanding the world around us. Let's welcome Mantasha to the stage as they share their thoughts on this valuable topic. Please give them a warm round of applause. परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. माझे नाव मंतशा आहे. मी 4 विद्यार्थी आहे. येथे जमलेल्या माझे प्रिय मित्रांनो, वडिलांनो आणि शिक्षकांनो, मी आज शिक्षणाचे महत्त्व यावर एक लहान भाषण देऊ इच्छितो. सर्वात प्रथम, शिक्षण हे आपल्याला वाचन आणि लेखन ही शिक्षणाची पहिली पायरी आहे. शिक्षण सुलभ करण्यासाठी गरज आहे. गरिबी आणि बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे. दिवा लागतो गाण्याचा विकास होतो. गावाचा मुलगा मुलगी एक समान दोघांनाही शिकवू छान. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. Now, we have a wonderful speech in Hindi on a topic that is close to all of us, the importance of education. Education is the foundation of a bright future and it shapes our lives.
in so many meaningful ways. Let's welcome Kashifa to the stage to share their thoughts on this important subject. Please join me in giving them a big round of applause. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम काशफा चौधरी अशफाक है। आज मैं आप सभी लोगों को शिक्षा के बारे में बताऊंगी। शिक्षा हम सभी के जीवन में आगे बढ़ने तथा सफलता पाने के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा के बिना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। शिक्षा का ऐसा हथियार है जो संसार को बदल सकता है। शिक्षित होने से हम सामाजिक तथा मानसिक रूप से जागरूक होते हैं। शिक्षा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है और अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान कराती है। शिक्षा के द्वारा हम बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं और शिक्षा के द्वारा हम देश के एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। शिक्षा के द्वारा देश का विकास और समृद्धि शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा हम समाज में फैली सभी बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों कि पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो और भूख से मरने वालों, काका गागा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Jazakallahu khair. Now, it's time for something that will bring a smile to our faces. We have about many enjoy and hilarious comedy drama performed by the talented Salman Khan and Muaz. Get ready for some louder and great entertainment. Let's welcome them both to the stage with a big round of applause. जोरदार तालियां पेरेंट्स, जोरदार तालियां। अरे क्या बोलता मुआज भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज इधर कैसे? अरे तेरे को पता नहीं है आज अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन है। अरे हाँ यार, अपने को तो आ जाना था। भाई एक बात बोलूं? बोलना भाई। मैं सुना तेरे को किसी चीज की लत लग गई है। भाई मेरे को किस चीज की लत लग सकती है? अरे भाई मैं रोज सुना हूँ, मैं सुना हूँ तेरे को शराब की लत लग गई है। अरे यार इसको कैसे पता चल गया मैं शराब पीता हूँ? अरे हाँ यार, तेरे को तो पता ही है अपने पास कितने टेंशन का मैं यार, इसलिए कम बुलाने के लिए 2-3 पेग मार लेता हूँ और मस्त रहता हूँ यार। अरे भाई शराब छोड़ दे, शराब बुरी चीज है, लाना था शराब पे। अरे हाँ यार तू सही बोल रहा है, शराब की वजह से मेरे और मेरी बीवी से झगड़ा हो गया। क्या लाना था शराब पे? उसी झगड़े में मैंने क्या किया, मेरे पास बंदूक पड़ी थी और मैंने उठा लिया। क्या लाना था शराब पे? पता है बंदूक उठाने के बाद अपनी कनपट्टी पे रख ली और जोर से तिरक दबाया। अच्छा हुआ कि शराब करने से निशाना चूक गया। क्या लाना था शराब पे? अच्छा बता तेरी और तेरी बीबी का झगड़ा क्यों हुआ? अरे यार जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती है। क्या बोली? पता है सुबह सुबह उठा बोलते मुझे तेरा शकल नहीं तेरा शकल वही थी तो बोलेगी ना। तेरा शकल कौन सा अच्छा है? देख देख तेरे से तो अच्छा है। देखना तेरे से अच्छा है, देख। अच्छा बता तूने फिर क्या किया? पता है मैं क्या किया? क्या किया? मैं उठा और डायरेक्ट जाके लाइट बंद कर दिया। अरे क्या है तू भी बच्चों वाली हरकत करते रहता है। अच्छा एक बात बोलो, कल मेरी बीवी से भी झगड़ा हो गया यार। क्या तू भी अपने बीवी से झगड़ा करते रहता है? अरे यार जब क्या बोलूं, जब देखो जब बोलती रहती है 2000 दे दो, 3000 दे दो, 4000 दे दो। अरे कहाँ से लाऊं मैं? बता नहीं तू उसको बता नहीं। पता है इसके घर पे कल 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो, मालूम है जाके क्या बोलता है कि इसमें से मेरा कौन सा है? ये तू ज्यादा बोल रहा? बोल तो रहा हूँ मैं। एक दफा क्या हुआ, इसकी बीवी का तबीयत खराब हुआ, ये डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला भाई अपनी बीवी की हवा पानी बदली करने की जरूरत है, तो इसे अमेरिका या लंदन लेके जाओ। तो जानते हो ये क्या? इसकी बीवी बोली कहाँ चले? तो ये बोलता है दूसरे डॉक्टर के पास। क्या है क्या है क्या है? अच्छा मैं 31 दिसंबर को क्या हुआ, इसके घर पे दो अखबार लेके आया। मैं पूछा 2 अखबार लेके क्यों आया? तो क्या बोलता है कल अखबार की छुट्टी है ना। क्या अपने आप को तो ज्यादा स्मार्ट समझता है क्या? वो तो मैं है हूँ। अच्छा ज्यादा स्मार्ट बनता है। हाँ एक शर्त लगाएगा। शर्त?
ठीक है, जहाँ मैं बैठ सकता वहाँ तू नहीं बैठ सकता। हाँ चल। ठीक है, बैठ के दिखा। ए ले बैठ गया। ये डिग्गी चिका। अरे मेरे पैसे नहीं। क्या है? मैं सर दीजिएगा, मेरे पैसे दे। अरे पैसे दे मेरा। कौन सा सर थे तो बता। देखो कैसे बेईमानी कर, मैं सर दीजिएगा, मेरे पैसे नहीं दे रहा है। लेकिन कौन सा सर था? अरे सर से जीता ना। अच्छा वो सब छोड़ यार। मेरी बीबी कल मेरे घर पे एक लड़की और एक लड़का यार लोग का सोफा एकेडमी मुझे एडमिशन कराना है। मुझे उसका एड्रेस बता दिए। एड्रेस चाहिए? हाँ भाई हाँ। इधर आ। हाँ भाई बोल। इधर से निकला? हाँ निकल गया भाई, निकल गया। सामने 3 रोड नजर आएगा। 3 रोड? हाँ 3 रोड। पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे रोड पे चले जाना। चला गया भाई, चला गया। गया? हाँ भाई। सामने 3 चौक नजर आएगा। हाँ भाई आ गया। पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे चौक पे चले जाना। कितना अंदर जाना है? अरे सुन तो, सामने 3 गली नजर आएगा। हाँ भाई आ गया। पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे गली के अंदर चले जाना। चला गया भाई। गया? उसमें सामने 3 बिल्डिंग नजर आएगी। पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे बिल्डिंग में अंदर चले जाना। चल गया। अरे यार तू स्कूल का एड्रेस दे रहा, पूरे मोहल्ले का? अरे सुन तो, स्कूल के देर पहुंचने वाले। अच्छा बता यार। सामने 3 सीढ़ी नजर आएगी। हाँ भैया आ गया। पहले छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे सीढ़ी पे चढ़ जाना। चल गया यार। सामने 3 दरवाजा नजर आएगा। पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा दरवाजा खोल के अंदर चले जाना। अंदर चला गया। हाँ चला गया। उसमें सामने 3 अलमारी नजर आएगी। पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा अलमारी खोल लेना। खोल ले। उसमें 3 एल्बम नजर आएगा। पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा एल्बम निकाल लेना। उसमें 3 लिफाफा नजर आएगा। पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा लिफाफा खोलियो। खोल दिया। उसमें लिखा रहेगा मुझे नहीं मालूम। क्या बे इतने देर से तू मेरे साथ मजाक कर रहा था क्या? अरे तेरे को अभी पता चला? मैं कब से मजाक करते आ रहा हूँ। अरे यार मैं तो सीरियस ले रहा था। अच्छा सीरियस ले रहा था? हमारे स्कूल का एड्रेस है नवजीवन वसई, शांति नगर, डिस्टपाल घर। थैंक यू। Jazakallah khair to Salman and Muaz for such a fantastic entertaining performance. You both had us and truly brightened up the atmosphere with your comedy drama. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for their joy and laughter you brought to everyone today. Let's give them one more big round of applause for their brilliant performance. Next, we have a powerful action drama titled Islam Ki Azmat, performed by our talented girls. This performance will remind us of the strength, devotion, and true spirit of Islam, as they showcase how we can embody the teaching of Islam in our daily lives. Let's welcome a brilliant performance to the stage with a big round of applause. मेरी बारी है। कुर्बान है
आमदे रसूल पे जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। वो इश्क़ मोहम्मद से ईमान हुआ कामिल, हम उनकी मोहब्बत में ये जान लुटा देंगे। वो इश्क़ मोहम्मद से ईमान हुआ कामिल, हम उनकी मोहब्बत में ये जान लुटा देंगे। अस्हाब पैगंबर ने इस दीन को चमकाया, हम उनके तरीके पर बातिल को मिटा देंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। सिद्दीक़ उमर फारूक उस्मान अली हैदर असहाब की सीरत पर किरदार बना लेंगे। सिद्दीक़ उमर फारूक उस्मान अली हैदर असहाब की सीरत पर किरदार बना लेंगे। गुस्ताखी करे कोई हम उसको मिटा देंगे, कुरान पे अमल पेरा होकर ये बता देंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। या रब तू हमें पहुंचा सरकार की बस्ती में, हम फिर से वहाँ जाकर दिन रात गुजारेंगे। या रब तू हमें पहुंचा सरकार की बस्ती में, हम फिर से वहाँ जाकर दिन रात गुजारेंगे। तनवीर मासी से खालिक भी वो रूठा है, रूठे हुए खालिक को हम फिर से मना लेंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। Jazakallahu khair to our wonderful performers. Your action drama on Islam ki azmat was truly inspiring. You have beautifully reminded us of the strength and devotion required to follow the path of Islam. May Allah bless you all for your hard work and dedication. Now, let's welcome our young stars as they bring these heroes to life through their wonderful performance. Please give them a round of applause. Next, we have a inspiring action drama titled Ya Mansa Laita, performed by our talented girls. Anas Maniyar as soldier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anas Manihar from class 2nd. I am soldier. I looked after the country and saved my country. Jai Hind. Zabullah Khan as Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. My name is Zabullah Khan from 2nd. I am